नमस्कार, मैं हरिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएसी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की समस्या केवल विपक्ष नहीं है, केवल राहुल गांधी नहीं है, केवल तेजस्वी यादव नहीं है, केवल अखिलेश यादव नहीं है, केवल ममता बनर्जी नहीं है, केवल शरद पवार नहीं है, केवल स्टालिन नहीं है, केवल उद्धव ठाकरे नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बनती चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही पार्टी के लोग। जी हाँ, भाजपा के अपने ही लोग भले नहीं रहे, लेकिन भीतर ही भीतर बगावत पर उतर आए हैं। और बगावत किसके खिलाफ कौन बोलता है, ये मेरी गारंटी कौन बोलता है, तुम्हारे सारे वोट सीधे मुझे मिलेंगे, कौन बोलता है कि ये मेरी सरकार है, तो बगावत भी उन्हीं के खिलाफ है। और बड़े सिलसिलेवार तरीके से बगावत देखी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसकी संजीदगी को समझ भी पा रही है। तो अब सवाल है कि अपनी ही सरकार और अपने ही संगठन और अपने ही सबसे बड़े नेता के खिलाफ क्यों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने सुना होगा, शुरू से चढ़ते हुए चुनाव में अब की बार 400 पार, 370 भारतीय जनता पार्टी और 30 से ज्यादा जो है उनके साझेदार और साथी। लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि देखा कि जनता तो छोड़िए, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता तक साथ नहीं दे रहे। कार्यकर्ता भी छोड़िए, अपनी ही पार्टी के नेता साथ नहीं दे रहे हैं, पदाधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं, या भी छोड़िए सांसद और विधायक साथ नहीं दे रहे हैं। और कई जगहों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बागियों ने फंसा दिया है। आपने सुना होगा, हजारीबाग से सांसद, बल्कि मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा, उनको नोटिस दे दिया गया कि आप प्रचार में निकल नहीं रहे। साथ में कई पदाधिकारियों को आप अपने उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जयंत सिन्हा 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, 10 साल से सांसद हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी का जादू इतना ही चल रहा है तो फिर जयंत सिन्हा को नोटिस देने का क्या मतलब है? पार्टी से निकाल दीजिए, अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन पता है, जयंत सिन्हा अगर प्रचार के लिए नहीं निकल रहे तो इससे फर्क पड़ रहा है। तो हजारीबाग सीट क्या फंस गई है? सवाल उठता है कि जयंत सिन्हा को क्यों कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने साथ ही में जिले के कई पार्टी पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। राजस्थान के बहुत बड़े आदिवासी नेता किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनको भी लग रहा है कि मोर्चा खुला हुआ है पार्टी के खिलाफ। उनको बड़ा आदिवासी चेहरा बनाकर नरेंद्र मोदी ने प्रेजेंट किया था लोगों के सामने। गुड़गांव सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रावंदजीत सिंह वो कह रहे हैं कि अपनी ही पार्टी के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, अपनी ही पार्टी के लोग नहीं, अपनी ही पार्टी के विधायक साथ नहीं दे रहे हैं जनाब। और जो लोग आ भी रहे हैं, सीनियर लीडर, साथ देने के नाम पर वो सिर्फ वो फोटो खिंचवा रहे हैं, दिखा रहे हैं और चले जा रहे हैं। जमीन पर उनका कोई असर नहीं है, उनकी कोई मदद दिखाई नहीं देती है। पंजाब और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बन चुका है। घुसते नहीं दे रहे हैं गाँव में लोग। ऊपर से जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक और अपने नेता हैं वो किसानों के साथ जाकर खड़े हो गए। जी, हम तो आपके साथ हैं और पार्टी बाटी तो चलती रहेगी, लेकिन हम आपके साथ हैं। किसानों की नाराजगी के खिलाफ जाने की हिम्मत हरियाणा और पंजाब में तो किसी के नहीं है। पूनम महाजन महाराष्ट्र की नेता प्रमोद महाजन की बेटी, टिकट काट दिया। अब वो एकदम बागी तेवर अपना कर बैठी हैं पूनम महाजन। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, हालांकि कहते तो ये है कि सरकार उप मुख्यमंत्री ही चला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। अब पूनम महाजन ने बागी तेवर अपना लिया है। तो चलिए जरा इसको समझते हैं कि कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी आरोप ये असर दिखा सकता है। तो शुरुआत करते हैं जयंत चौधरी से। तो जयंत चौधरी का मामला बड़ा अनूठा है। स्वर्गीय सिन्हा उनके पिता मंत्री रहे, वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। चंद्रशेखर की सरकार में वो जाकर आज हजारीबाग में डेरा डालकर बैठ गए। किसके लिए? इंडिया के उम्मीदवार के लिए। जयंत सिन्हा के पिता अशु सिन्हा हजारीबाग में डेरा डालकर बैठ गए, झंडा गाड़ दिया कि भाजपा को हरा देना है। जयंत सिन्हा घर से बाहर नहीं, क्योंकि बीजेपी भाजपा के सांसद हैं, बाहर निकाल नहीं सकते। लेकिन घर में बैठ के ही उनका घर में बैठ जाना विरोध का प्रतीक है। लेकिन इतना ही नहीं, ये भी कहानी आ गई कि अशिल जयंत सिन्हा के बेटे हैं, वो भाजपा कह रहे हैं। कांग्रेस के मंच पर चले गए और कांग्रेस ने कह दिया कि शील सिन्हा ने कांग्रेस ज्वाइन, ये तक पहुंच गया। इसके बाद भाजपा को लगा कि ये तो अपने ही लोग हराने पर उतर आए हैं। 10 साल तक सांसद रहे, वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के जूनियर थे और उनको टिकट नहीं मिला। अब वो बागी तेवर अपना कर बैठ गए। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया और इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा गया कि बताइए कि लोग बाहर क्यों नहीं निकाल आपके कार्यकर्ताओं में उत्साहित नजर नहीं आता। केशव प्रसाद मौर्य ने इसका जवाब दिया और वो गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई मुकाबला ही नहीं है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि लड़े किससे, इसलिए वो बाहर नहीं निकले। मतलब केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि हमारे लोग बाहर नहीं, और वो बहाना ये बना रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं और हमारे कार्यकर्ता मुकाबला किससे करें। जो सवाल पूछा गया कि वो सवाल ये था कि नौकरी आप नहीं दे पाए और पेपर लीक कर अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, डबल इंजन की सरकार ने आप कैसे देखते हैं? तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है और जनता इसको समझ भी रही है और हमारी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन मामलों की तहकीकात भी कर रही है। जमीनी स्तर पर क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब
अब जब चुनाव 5 चरणों का गुजर चुका है तब वो तहकीकात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर दिखाई दे रहा है और जो बगावत है वो साफ समझ में आ रही है। बेरोजगारी, महंगाई ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको समझने में नरेंद्र मोदी ने भाजपा ने देर कर दी। हरियाणा की गुरुग्राम सीट दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ रविंद्रजीत सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं। इतने बड़े नेता, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पार्टी का हालत यह है कि गुरुग्राम सीट ऐसी जो विधायक हैं सुधीर सिंगला और सोहना सीट ऐसे जो विधायक हैं संजय सिंह, ये दोनों रविंद्रजीत सिंह के प्रचार में नहीं गए और गए पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो भी नहीं गए। 12 सीनियर लीडर्स हरियाणा के पहुंचे जरूर, लेकिन केवल नाम मात्र के लिए, दिखावा करने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के बड़े आदिवासी नेता हैं। हमने आपको बताया, उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच में भजन लाल को चिट्ठी लिखी, आपकी सरकार भ्रष्ट है। सोचिए, मंत्री राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि आपकी सरकार भ्रष्ट है, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। और थोड़ा बहुत घोटाला नहीं, अरबों का घोटाला बताया है। भजन लाल की सरकार में 1146 करोड़ का घोटाला उन्होंने बताया कि चिट्ठी लिखकर भजन लाल को राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में हुआ है और CAG की रिपोर्ट है। किरोड़ी लाल मीणा ने चिट्ठी लिखी कि पहले तो ये टेंडर रद्द करो वेयर हाउसिंग का, और दूसरा CAG की रिपोर्ट के आधार पर अफसरों पर कार्रवाई करो। अब ये चिट्ठी दबाकर भजन लाल सरकार बैठ गई। चिट्ठी समझ रहे हैं न। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में चिट्ठी लिखी थी भाजपा के अपने एक बड़े नेता ने। प्रज्वल रेवन्ना इतना बदनाम आदमी है, इसके साथ कोई समझौता मत कीजिए। माई बाप टिकट देने के बारे में मत सोचिए, इसको गठबंधन से हटाइए। मोदी जी नहीं माने, अमित शाह नहीं माने। मोदी जी ने तो खुलेआम कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, इसको वोट दो, हमारे हाथ मजबूत करो। ये वाली चिट्ठी वैसे ही चिट्ठी। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 1146 करोड़ का घोटाला है राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग में, अरबों रुपए का। आप कैसे इसको चलने दे रहे हैं, आप क्यों टेंडर दे रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा आप कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो है भाजपा ने किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा चेहरा बताया था, मुख्य चेहरा बनाया था चुनाव प्रचार, और वहां से भाजपा के कन्हैया लाल मीणा और किरोड़ी लाल मीणा ये कह गए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर इस्तीफा मीणा हार जाते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो अब वो कह रहे हैं कि घोटाले की बात, ताकि उनको अपने पद से इस्तीफा न देना पड़े। लेकिन ये तो दिखाता है कि बगावत हो गई है भरपूर। इसी तरीके से पूनम महाजन, उनको टिकट नहीं दिया गया। RSS के लोग कह रहे हैं कि इस बार टिकट बंटवारे में उनकी बिल्कुल नहीं चली है। भाजपा ने कैसे टिकट बांटा, कैसे नहीं बांटा, किसको दिया, किसको नहीं दिया। RSS के एक सीनियर लीडर ने कहा कि ये सब बातें हमसे मत पूछिए, ये सब पार्टी को जाकर बताएं। और ये तो बीजेपी नड्डा ने खुद कह दिया कि अब हम RSS से नहीं पूछते, RSS के कहने पर नहीं चलते। RSS भाजपा छोटी पार्टी थी तो RSS के साथ मिलकर उससे पूछकर हम काम करते थे। अब दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इधर वाला उधर नहीं, उधर वाला इधर नहीं। इससे RSS बहुत खपा बताया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा की बात की, 2019 में सारी 10 सीटें जीत गई भाजपा, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि अगर आधा आधा भी रह गया, मतलब भाजपा अगर 5 सीटें जीत गई तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो एक सभा में कह दिया कि पहले कहते थे कि हम 7 सीट जीतेंगे, 8 सीटें जीतेंगे, लेकिन एक मीटिंग में इतने उत्साहित हो गए, उन्होंने कह दिया कि हम 10 के 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो ये अग्निवीर योजना ने किसानों का विरोध और महंगाई, ये तीनों नरेंद्र मोदी के लिए भारी मुसीबत बन गई। और हालत ये है कि क्यों इतना बागी तेवर अपना रहे हैं। कुछ तो इसलिए बगावत पर हैं, जय सिन्हा और पूनम महाजन जैसे लोग, उनको टिकट नहीं मिला। कुछ लोग इस वजह से बगावत पर उतर आए हैं या घरों पर बैठ गए। लोग बाहर जाते हैं। नेता भाजपा के क्या किया आपने, महंगाई क्या किया आपने। अब की बार महंगाई पर वार कहा गया नारा, आपने कमर तोड़ दी। वार करना था महंगाई पर, आपने वार कर दिया। हमारी कमर पे तो महंगाई को तोड़ना था, आपने जनता को तोड़ दिया। तो ये पूरा इक्वेशन बन रहा है। तो नरेंद्र मोदी के लिए स्थिति ठीक नहीं है, अमित शाह के लिए ठीक नहीं है, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी। अब देखिए कि अब चुनाव शुरू हुआ तो कितने चौड़े ऐसे लोग राम मंदिर का नाम लेते थे, अयोध्या का नाम। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया, अयोध्या गायब होता चला गया। राम मोदी की गारंटी, राम लगातार गायब होती चली गई। अब की बार 400 पार गायब होता चला गया। जब तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह समझते कि मुद्दा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, मुद्दा महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, तब तक चुनाव उनके हाथ से खिसकने लगा था। और तब तक इंडिया गठबंधन है वो संविधान ला चुका था। अब तब तो आरक्षण ला चुका है, तब वो सर्वे ला चुका है, बहुत सारी चीजें, 10 किलो अनाज की बात कर डाली। भारतीय जनता पार्टी अब दोहरे मोर्चे पर है। पहले भी मतलब
जो 5 चरणों के चुनाव हुए उसमें से जो होना था वो हो चुका है, लेकिन बचे हुए 2 चरणों में स्थिति बड़ी भयावह है, क्योंकि आप बाहर वाले से लड़ लेंगे लेकिन अंदर वालों से कैसे लड़ेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है और उसे बाहर वाले भी चुनौती दे रहे हैं और अंदर वाले भी चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनौती केवल सांसद के लेवल पर है या प्रधानमंत्री के लेवल पर या गृह मंत्री के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष के स्तर पर। किस किस का विरोध महाजन? क्या किसी स्थानीय उम्मीदवार का विरोध कर रही है, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही है? क्या स्थानीय का विरोध कर नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है? इस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा कौन कह रहा है कि बगावत जो है उम्मीदवार के खिलाफ है, या तो सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती। तो सवाल है क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर से नरेंद्र मोदी को चुनौती मिल रही है, और अगर यह चुनौती मिल रही है तो इसका दायरा कितना बड़ा है, ये चुनौती कितनी बड़ी है? क्या ये चुनौती इतनी बड़ी है कि चुनाव के बाद 4 जून को नरेंद्र मोदी इसके कंपन को महसूस करें? जरा सोचिए। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, या एनडीए की सरकार बनेगी कि इंडिया बाजी मारेगा? तो ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको तुरंत बता सकते हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।